नमस्कार दोस्तों। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच, बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक ऐसा मंदिर है जहां पहुंचते ही मन को अजीब सी शांति मिलती है। एक ऐसा स्थान जहां इंसान को लगता है कि सच में भगवान मौजूद है। ये वही पवित्र धाम है, केदारनाथ टेम्पल। ये मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास, चमत्कार और इतिहास का जीवंत प्रमाण है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक अनुभूति महसूस करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसकी कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे केदारनाथ मंदिर की पूरी कहानी, इसका रहस्य और इसकी अद्भुत शक्ति। केदारनाथ मंदिर कहाँ है? केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 583 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, सामने बहती मंदाकिनी नदी और बीच में भगवान शिव का ये पवित्र धाम। ये मंदिर केदारनाथ टेम्पल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे भारत के 4 धाम में भी शामिल किया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाला भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। महाभारत से जुड़ी केदारनाथ की कहानी। केदारनाथ मंदिर की कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों को अपने ही रिश्तेदारों की हत्या का बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव की शरण में जाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे क्योंकि युद्ध में बहुत अधिक रक्तपात हुआ था। इसलिए भगवान शिव उनसे मिलने नहीं चाहते थे और वे छिप गए। शिव जी का बैल रूप। कहानी के अनुसार भगवान शिव हिमालय में आकर छिप गए। उन्होंने खुद को एक बैल, नंदी, के रूप में बदल लिया, लेकिन पांडव उन्हें ढूंढते ढूंढते हिमालय पहुंच गए। एक दिन भीमा ने एक विशाल बैल को देखा। भीम को लगा कि यही भगवान शिव हो सकते हैं। भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी बैल अचानक जमीन में समाने लगा। भीम ने तुरंत उसकी पूंछ पकड़ ली और उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। जब भगवान शिव जमीन में समा रहे थे तो उनके शरीर के अलग अलग भाग अलग जगहों पर प्रकट हुए। उनका कुबड़, पीठ केदारनाथ में प्रकट हुआ और वही बना केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। इसके अलावा भगवान शिव के शरीर के बाकी हिस्से भी अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज 5 केदार कहा जाता है। ये 5 स्थान हैं: केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर, कल्पेश्वर। कहा जाता है कि इन 5 स्थानों की यात्रा करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ मंदिर किसने बनवाया? कहते हैं कि सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था, लेकिन बाद में 8वीं शताब्दी में महान संत आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत में सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया और उन्होंने ही 4 धाम यात्रा को प्रसिद्ध बनाया। कहा जाता है कि उनकी समाधि भी केदारनाथ मंदिर के पास ही है। 2013 की केदारनाथ आपदा। साल 2013 में केदारनाथ में एक भयानक प्राकृतिक आपदा आई। भारी बारिश और बादल फटने की वजह से पूरा इलाका तबाह हो गया। मंदाकिनी नदी में इतनी भयानक बाढ़ आई कि हजारों लोग उसमें बह गए। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि इतनी बड़ी आपदा के बावजूद केदारनाथ टेम्पल को कुछ नहीं हुआ। मंदिर बिल्कुल सुरक्षित रहा। मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई, जिसने बाढ़ का पूरा पानी मंदिर से दूर मोड़ दिया। लोग इस चट्टान को भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। आज इसे भीमशिला के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ का रहस्य। केदारनाथ मंदिर का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। ये मंदिर लगभग 1200 साल पुराना माना जाता है और इसे इतनी ऊंचाई पर पत्थरों से बनाया गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इतने पुराने समय में इतने भारी पत्थरों को यहाँ तक कैसे लाया गया होगा? आज तक इसका सही जवाब किसी के पास नहीं है। केदारनाथ यात्रा क्यों कठिन है? केदारनाथ की यात्रा आसान नहीं है। यहाँ पहुंचने के लिए लोगों को लगभग 16 से 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। कभी बर्फ, कभी बारिश,
कभी तेज हवाएं, लेकिन फिर भी हर साल लाखों लोग यहां आते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि भगवान शिव उन्हें जरूर बुलाते हैं। कहा जाता है जिसे बाबा केदार बुलाते हैं वही यहां पहुंच पाता है। केदारनाथ की आध्यात्मिक शक्ति। जब कोई भक्त केदारनाथ मंदिर के सामने खड़ा होता है तो उसके मन में अजीब सी शांति भर जाती है। घंटियों की आवाज, मंत्रों का जाप